हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन क्या है। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। सो ABC ये फिगर है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC क्या है, ऑलरेडी गिवन है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को D तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट AD इक्वल टू AB। और जब BA को D तक प्रोड्यूस किया गया है तो इसके बाद AD इक्वल टू AB हो रहा है, यानी AD इक्वल टू AB है। तो ये भी पार्ट क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। तो हमें क्या शो करना है कि एंगल BCD यानी ये वाली एंगल जो है वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है। अभी देखो, अगर मैं तीनों एंगल्स, अभी बड़ा वाले ट्राइंगल में देखोगे, ट्राइंगल BCD में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है। अब हमें एंगल C जो है वो करना है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल हमें शो करना है। बाकी एंगल B और D के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम कैसे भी करके एंगल B और एंगल D के बारे में इन्फॉर्मेशन पता कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास पहले गिवन में क्या क्या चीजें हैं वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। और क्या गिवन है, AB इक्वल टू AD भी है, यानी AD इक्वल टू AB भी है। अब देखो, ये दोनों गिवन इन्फॉर्मेशन से मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के भी इक्वल है, तो मैं अल्टीमेटली क्या कह सकता हूँ कि AD ऑल्सो इक्वल टू AC होगा। बिल्कुल होगा। अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूँ कि AD विल बी ऑल्सो इक्वल टू AC। यहां से इन दोनों चीजों से मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री शो करना है। एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री शो करना है या राइट एंगल शो करना है। प्रूफ में आते हैं। अब देखो, AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC हमें गिवन है। ठीक है। अब AB इक्वल टू AC अगर गिवन है तो आपने थ्योरी पढ़ा होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दो साइड्स के ऑपोजिट, एंगल AB के, सॉरी, साइड AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो साइड AB के ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल होगा। और AC के ऑपोजिट एंगल B, यानी ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AB के ऑपोजिट एंगल ACB इंप्लाइज एंगल ACB इक्वल टू AC का ऑपोजिट एंगल B। ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों, रीजन देना पड़ेगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम है। अगर आपने थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है, थ्योरी वाला पार्ट अगर नहीं देखा तो जाके आप थ्योरी वाला पार्ट देख ले। ठीक है। ओके, तो यहां से मैं इसको मैं इक्वेशन 1 ले लूं, ले लेता हूं क्योंकि ये हमारा काम आएगा। ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी हमारे पास AD इक्वल टू AC भी है। नाउ AD इक्वल टू AC, ये भी हमें क्या है, गिवन है। AD इक्वल टू AC गिवन है। AD का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, यानी एंगल ACD। और AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल D। ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल, सेम थ्योरम। सो इंप्लाइज AD के ऑपोजिट एंगल ACD इक्वल टू AC का ऑपोजिट एंगल D। इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। रीजन सेम लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास रीजन है। ठीक है। तो दो रीजन आ गया हमारे पास, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस वाले में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D में मैं इन दोनों का वैल्यू पुट कर लूंगा। ठीक है। नाउ देखो, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी देखो, अभी हमें जो है एंगल C तो चाहिए, एंगल B और एंगल D नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं कि उसका वैल्यू यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको उससे एलिमिनेट कर देंगे। देखो, एंगल B की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB। तो लिखेंगे इसको एंगल ACB प्लस एंगल C तो हमें चाहिए,
प्लस एंगल डी, डी की जगह पे क्या रखेंगे, डी की जगह रखेंगे एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। अब बड़ी ध्यान से देखना, देखो एंगल ACB यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ACD यानी ये वाला पार्ट, ये दोनों मिला के क्या हो रहा है, एंगल C हो रहा है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, इस दोनों एंगल्स को मिला के मैं बोल सकता हूँ कि एंगल C प्लस हमारे पास एक एंगल बचा है एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल C प्लस एंगल से ट्वाइस ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल BCD या एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने कर दिया प्रूफ, ठीक है। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप ध्यान लगो तो बन जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।